राजा के बेटे दोनों राजकुमार नगर में घूम रहे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लोग दौड़ पड़े घर से। कैसे दौड़े हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, जैसे कोई महीनों से जिसको भोजन न मिला हो और उसको पता चल जाए कि बाहर भोजन की वर्षा हो रही है, वो भोजन लूटने के लिए जैसे दौड़े, जैसे निर्धन धन लूटने के लिए दौड़े, उसी प्रकार मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ गए। और सत्य मानिए, आंखों के लिए सबसे बड़ा खजाना भगवान का स्वरूप है? मेरी प्रार्थना है, मंदिर में जा करके पाथर न देखिए, मंदिर में जा करके लाइटिंग न देखिए, झूमर कहाँ का है हो। हम एक बार राजस्थान में बहुत पहले, लगभग 12-13 साल पहले कथा गाने गए। दुर्गा जी का एक मंदिर बना था, तो उसी उद्घाटन में कथा थी। तो मैं गया, माँ के मंदिर के सामने मैं खड़ा होकर कुछ पढ़ रहा था। तब तक जो मंदिर बनवाए थे सेठ जी, वो आए, मेरा हाथ खींच के लेके चले गए। तो क्या हुआ? झूमर कोरिया से मंगवाया हूँ महाराज, कोरिया से। ये मकराने का पत्थर है महाराज। मैं सोचूं माँ, मैं वहां कोरिया का झूमर देखने गया हूँ। हमारा पूरा समय इसी में बीत जाता है। जो करना है वो पेंडिंग में रह जाता है, और जो नहीं करना था वही करते पूरा जीवन निकल जाता है। राम जी को देखने के लिए मिथिला के लोग दौड़ पड़े। कौन दौड़ा? पुरुष की स्त्री, दोनों नहीं, यही तो बात है। केवल पुरुष दौड़े। अब माताएं कहां दौड़ी? जुबती भवन झरो खन लागी। माताएं सखियां अपने अपने घर के खिड़की में जाके खड़ी हो गई। आप समझ रहे हैं ना? अब देखिए, मान लीजिए घर है, इस घर के खिड़की में माताएं खड़ी हो गई हैं। राम जी बाहर है सड़क पर, पुरुष लोग बाहर दौड़ करके दर्शन कर लिए। माताओं को दर्शन कैसे मिलेगा? तो राम जी आएंगे तब न। राम जी तो बाहर रोड पर है, राम जी तो मेन रोड पर है, और माताएं कहाँ खड़ी है? घर पर अपने। तो पुरुष लोग तो बाहर निकल के जहां राम जी है वहां जाके दर्शन कर सकते हैं, माताओं को दर्शन कैसे मिलेगा? ये बड़ा गंभीर विषय है। पुरुषों को था कि हम अपने बल से दौड़ जाएंगे, जहां राम जी है वहां जाकर के दर्शन कर लेंगे। माताएं जा नहीं सकती हैं, तो वो भगवान के भरोसे खड़ी हो गई हैं कि हम भले वहां नहीं जा पाए तो क्या हुआ, हमको दर्शन देने राम जी यहाँ पर आएंगे और हम उनका दर्शन करेंगे। ये कथा कह रही है, यदि आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो हैंड ओवर हो जाइए। मैया पूछ रही थी सवेरे, महाराज हैंड ओवर का क्या मतलब है? हैंड ओवर का मतलब है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में। ये हैंड ओवर है। हमारा एक पद है, अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। क्या सौंप? अरे जिंदगी की डोर सौंप
इसके बाद महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, आप हैंड ओवर कर दिए तो प्रभु आप महल में रखिए चाहे झोपड़ी में रखिए, हम तो हमेशा धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिया, सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए।